द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी से ऐसी खबरें आ रही हैं जो हैरान कर देती हैं। अभी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे जौनपुर में आधी रात को ईवीएम से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के सामने पकड़ा जाता है और जमकर बवाल होता है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट बताने जा रहे हैं वो तो और भी भयावह है और लोकतंत्र पर एक तरीके से बड़ा धब्बा की तरह है। इस मामले में चुनाव आयोग को शिकायत भेजी गई है हमेशा की तरह, क्योंकि चुनाव आयोग के सिस्टम को कुछ भी दिखाई पड़ता नहीं है, वो धृतराष्ट्र बने रहते हैं। बाद में जब शिकायत पहुंचती है तब फिर एक्शन लेने की उनकी इच्छाएं जगती हैं। फिर चाहे लोग ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते रहें, बीजेपी नेता का बेटा ईवीएम के साथ डांस करे, बोगस वोटिंग करे, कोई बच्चा वोट दे दे, खैर ये सब मामला आप जान चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी रिपोर्ट है पहले वही देख लीजिए। खबर क्या है कि सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा को वोटिंग के दिन 25 मई को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। अब आप सोचिए, जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में जो अपने तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाता है, हर एक बूथ की ओर पहुंचता है कि उनके पोलिंग एजेंट को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं वोट में कोई गड़बड़ी तो नहीं, उस दिन सपा प्रत्याशी को अगर हाउस अरेस्ट किया जाता है तो इसे आप कैसे देखेंगे? इसको लेकर चुनाव आयोग तक शिकायत पहुंची है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए द वायर के एक ट्वीट को, फिर वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे हम आपको। द वायर ने लिखा है, गवर्नेंस इंडिया ब्लॉक राइट्स टू इश्यू ओवर हाउस अरेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश कैंडिडेट ऑन पोल डे। कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है कि उत्तर प्रदेश में एक इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को हाउस अरेस्ट किया गया, वो भी वोटिंग के दिन। कहा जा रहा है कि पुलिस विजिटेड अ हाउस कनेक्टेड टू एसपी कैंडिडेट लालजी वर्मा। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लालजी वर्मा के एक रिलेटिव के घर को वहां रेड किया, छापा मारा और फिर उन्हें उस घर को छोड़ने से मना कर दिया। मतलब कि वो घर में ही रहें, बाहर नहीं निकल सकते हैं। उन्हें एक तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया, नजरबंद कर दिया गया। मतलब जिस दिन वोटिंग है उस दिन वो हाउस अरेस्ट कर लिए जाते हैं। अब यह मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा है। पूरी रिपोर्ट क्या है, क्या हुआ था, पुलिस ने इनके घर पर छापा क्यों मारा, किस तरीके के आरोप लगे, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। द वायर की रिपोर्ट है और द वायर अच्छे से पड़ताल करने के बाद ही खबरें देता है। यहां हेडलाइन में क्या लिखा गया, इंडिया ब्लॉक ने मतदान के दिन उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार के घर में नजरबंदी को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। क्या कुछ है रिपोर्ट में, चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। कहा जा रहा है कि विपक्षी भारतीय ब्लॉक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से उसके उम्मीदवार से जुड़े घर पर 25 मई की सुबह की गई छापेमारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और इसका उद्देश्य चुनावों को प्रभावित करना है। निश्चित तौर पर जब मतदान होते हैं तो सबका बॉस चुनाव आयोग होता है, पूरा सिस्टम वो ऑपरेट करता है, मेन पावर को ऑपरेट करता है। जो सिस्टम का एक कहते हैं कि मेन फोर्स है, उसे कैसे डिप्लॉय करना है, किसका क्या प्रयोग करना है, सब चुनाव आयोग तय करता है। लेकिन यहां उसी सिस्टम का दुरुपयोग कर समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर मतदान की प्रक्रिया करवाई जाती है। इससे क्या वोट प्रभावित नहीं हुआ होगा? क्या मतदान पर असर नहीं पड़ा होगा? जरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि आम चुनाव के छठे चरण में मतदान शुरू होने के समय पुलिस ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के नेता लालजी वर्मा के रिश्तेदार लवकुश वर्मा के घर के दरवाजे खटखटाए। लवकुश लालजी के लिए टांडा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं। कथित तौर पर दरवाजे बंद पाए जाने पर पुलिस ने उनके घर की चारदीवारी तोड़कर उनके घर में प्रवेश किया। मतलब ऐसी नौबत आ गई कि चारदीवारी को तोड़कर पुलिस उनके घर में प्रवेश करती है। आखिर कौन सी ऐसी घटना घट रही थी? आखिर क्या हो रहा था कि प्रभारी महोदय के घर में पुलिस को चारदीवारी तोड़कर घुसना पड़ा? आरोप क्या लगाए गए? देखिए रिपोर्ट में कहा जा रहा है, क्योंकि यह मामला अपने आप बहुत ही भयंकर है। यह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा है
क्योंकि जब चारदीवारी तोड़कर घर में घुसने का मामला हुआ तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लालजी वर्मा भी मौके पर पहुंच गए और फिर उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया। यहां पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई। द वायर ने लिखा है कि छापेमारी की जानकारी मिलने के बाद लालजी मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस हुई। लालजी का दावा है कि पुलिस उन्हें संबंधित वारंट दिखाने में भी विफल रही। लालजी यही नहीं रुके, लालजी ने जो दावा किया है वो आपको हैरान कर देगा। कहा जा रहा है कि लालजी ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को घर में ही नजरबंद कर दिया था और वे कई घंटों तक पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाए। बाद में पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया, संभवतः विपक्ष के दबाव में, क्योंकि विपक्ष तक बात पहुंच गई थी कि उनके ही एक उम्मीदवार को, जिनके लिए मतदान चल रहा है, लोग वोट देने निकल रहे हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और हाउस अरेस्ट किया गया क्या इस मंशा के साथ कि ये अपने वोटर्स से कनेक्ट नहीं हो पाए, ये चुनावी मैदान में घूम नहीं सके, देख नहीं सके कि उनके लिए सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। बाकी पार्टी के कैंडिडेट घूमेंगे, लेकिन लालजी वर्मा को हाउस अरेस्ट किया गया। यह सब के लिए बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ। अब चुनाव आयोग को भी इस मामले में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि पुलिस प्रशासन किसके इशारे पर इस तरीके के हरकतों को अंजाम दे रहा था। देखिए क्या कहा गया पुलिस पदाधिकारी की तरफ से, यानी एसपी महोदय ने इस संबंध में क्या जानकारी दी, उनका वर्जन जाने बिना यह खबर अधूरी होगी। द वायर ने लिखा है कि अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि लालजी को वास्तव में नजरबंद नहीं किया गया था, बल्कि पुलिस वहां लवकुश को गिरफ्तार करने और मजिस्ट्रेट अदालत में पेश करने गई थी, क्योंकि एक दिन पहले उस पर नकदी बांटने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। मतलब आरोप लगा, शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। आरोप लगा और शिकायत के बाद पुलिस अरेस्ट करने गई, एकदम टाइमिंग देख करके कि भैया आज चुनाव है तो चलिए अरेस्ट करते हैं। जब जानकारी मिली तो प्रत्याशी महोदय पहुंचे, लालजी साहब, तो उन्हें क्यों नजरबंद कर दिया भाई। यहां कहा गया लालजी ने दावा किया है कि लवकुश ने ऐसा कुछ नहीं किया। लालजी ने कहा मेरे रिश्तेदार ने बैंक से पैसे निकाले और उसे कार में रखकर अपने साथ ले गए, वह इसे कहीं नहीं बांट रहा था। उसके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और मुझे बदनाम करने के इरादे से लगाए गए हैं। तो इस तरीके की खबरें तो हैरान करेगी ना कि कहां साजिश चल रही है, कहां लगता है कि कोई उम्मीदवार मजबूत है तो उसे तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाए, कहां पुलिस या तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। एक तीर से कई शिकार किए जा सकते हैं कि लवकुश को गिरफ्तार करेंगे, लालजी को हाउस अरेस्ट कर देंगे और ऐसे में चुनाव होने देंगे, फिर तो बीजेपी ही चुनाव जीते, बाकी की जरूरत क्या है, चुनाव कराते ही क्यों है। कुछ सीटों पर तो वैसे भी सीधे जीत घोषित कर दिया जाना चाहिए, जैसे सूरत में, खजुराहो में, इंदौर में, ये सारी चीजें देखने को मिली। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि विपक्ष ने इस घटना की आलोचना की है। इसमें कहा गया है कि सपा नेता अरविंद कुमार सिंह ने अंबेडकर नगर में पार्टी प्रत्याशी को कथित तौर पर नजरबंद किए जाने के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखा। सिंह ने पत्र में आरोप लगाया है कि पुलिस सत्ता पक्ष के इशारे पर नाच रही है और विपक्ष के लिए शत्रुतापूर्ण माहौल बना रही है। उन्होंने लिखा है कि ऐसी परिस्थितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। सपा ने चुनाव आयोग से भी हस्तक्षेप करने की मांग की और लालजी की रिहाई की मांग की। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, पुलिस को ना तो कुछ चाहिए था और ना ही कुछ मिला। लालजी वर्मा की ईमानदार छवि को धूमिल करने के लिए यह एक नापाक हरकत है, बेहद निंदनीय। यह हारते हुए भाजपा की हताशा है। तो यहाँ विपक्ष के दबाव के बाद लालजी को काफी घंटों के बाद रिहा किया गया। तब तक मतदान के कई घंटे गुजर चुके थे। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि चुनाव आयोग कब तक धृतराष्ट्र बना रहेगा, ऐसे मामले में अपने सिस्टम पर कब कार्रवाई करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।